इस लड़की के पास ना एक खंडित मूर्ति है, इस वजह से सब कुछ प्रॉब्लम्स आए। ठाकुर जी को मैं सर्वस्व मानकर 8 सालों से पूज रही हूँ, 8 सालों से वो मेरे साथ लीलाएं कर रहे हैं, उनको मैं प्रवाहित कर दूँ? उनको प्रवाहित करने से अच्छा तो मैं ही खुद नदी में चली जाऊँ डूबने। इनसे दिल क्यों लगाया, ये मैं जानूँ या वो जाने। औरतें गाती तो हैं भजन में, लेकिन इसका मतलब नहीं उनको दिल से सोच के नहीं देखा कि मैं जानूँ या वो जाने। यहाँ से नहीं, उनको ना यहाँ से समझने की कोशिश करो। आप सभी प्यारे प्यारे कृष्ण भक्तों का मेरा एक बार फिर से प्यार भरा नमस्कार। मैं आप सबकी सखी यानी शिवी सखी, कृष्ण सखी, एक बार फिर से हाजिर हूँ आप सबके सामने एक और आपकी बड़ी सी समस्या का समाधान लेकर। जब बहुत क्वेश्चन आते हैं, हालांकि मैंने इस विषय पर पहले वीडियो बना रखी है, शुरू में बनाई थी स्टार्टिंग में, लेकिन फिर भी लोग रिपीटेड क्वेश्चन पूछते हैं, तो सोचा इसको अपने अनुभव के रूप में अगर मैं आपको बताऊं तो आप ज़्यादा जल्दी यकीन मानेंगे, ज़्यादा जल्दी उस पर भरोसा कर पाएंगे, अपने आप से रिलेट कर सकेंगे ज़्यादा आसानी से। तो इसलिए मैं सोचा अपने अनुभव के साथ ये बात आपको बताऊं खंडित मूर्ति को लेकर के, क्योंकि वो तो मैंने पहले ही बना रखी है। इसी वजह से मैं इस विषय को दोबारा से लेके वीडियो बना रही हूँ। ध्यान से देखिए, शुरू से लेकर आखिर तक पूरी वीडियो को, मेरे अनुभव जानिए और फिर उसके बाद उसको सुनने के बाद आपको क्या करना है क्या नहीं, आपको सब क्लियर आउट हो जाएगा। लेकिन सारी वीडियो पूरी एंड तक देखिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सबको बता दूं, जो पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं, मुझे देख रहे हैं, मैं आपको बता दूं कि मैं ठाकुर जी से संबंधित, खास करके लड्डू गोपाल की सेवा से संबंधित सभी छोटी समस्या को लेकर वीडियोस बनाती रहती हूँ। प्रभु प्रेम भक्ति को लेकर, ठाकुर जी की भक्ति को लेकर स्पेशली। तो अगर कोई भी समस्या है आपको उससे रिलेटेड तो आप मेरे चैनल पर जाकर वीडियो देख सकते हैं। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि मैं ठाकुर के करीब कैसे जाया जाए, गोपाल जी की सेवा निर्भय होकर, बेडर होकर कैसे की जाए, ये बताती रहती हूँ। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और शेयर ज़रूर किया कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से, मैं कहती हूँ, क्योंकि लड्डू गोपाल के बारे में बहुत ज़्यादा भ्रांतियाँ फैली हुई हैं, बहुत ज़्यादा डर वहम फैला हुआ है। तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए उन लोगों से। कई लोग कहते हैं कि हम निर्भय हो गए आपको देख करके, आपकी बातें सुन करके, अब हम बेझिझक होकर ठाकुर जी की सेवा करते। कई लोग लड्डू गोपाल ले आए हैं मेरी वो वीडियोज़ देख के, कई लोग लाए हैं, बड़ी खुशी मिलती है। तो कितने ही अभी और बाकी हैं देखने जो अभी इस समस्या से जूझ रहे हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्या पता किसको वीडियो मिल जाए, है ना। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। खंडित मूर्ति यानी खास करके लड्डू गोपाल को लेकर के बहुत सवाल रहता है सभी के मन में कि जब अगर खंडित हो जाते हैं लड्डू गोपाल, ज़्यादा पुराने हों या किसी हाथ से गिर जाते हैं, किसी भी वजह से हों, या ऐसे ही हो जाते हैं, गिरने से होते हैं, या फिर गलती से गिर जाते हैं, जानबूझ के तो कोई गिराता नहीं, किसी बच्चे से गिर गए, मतलब कैसे भी हो, लगभग या आँख निकल जाए किसी भी तरीके से, तो ये सारी जो चीज़ें हैं, ठाकुर जी को हम खंडित जब हो जाते हैं, कहते हैं कि खंडित मूर्ति की हमें सेवा नहीं करनी चाहिए क्योंकि वो लगती नहीं है। मैंने पिछली वीडियो में आपने बताया था कि यहाँ खंडित मूर्ति को प्रवाहित कर देना चाहिए, वो शास्त्रों के अनुसार था। कुछ लोगों को वो भाया नहीं। अब मैं कहती हूँ या तो आप अपने शास्त्रों के अनुसार चलें या फिर अपने भावों के अनुसार चलें, क्योंकि कुछ लोगों को भाया नहीं कि आप कैसी बातें कर रही हैं, कि हम अपने बच्चे को कैसे सलाह सकते हैं। मैंने ये वीडियो बनाई थी क्योंकि अगर आप शास्त्रों के अनुसार चलते हैं तो शास्त्रों में लिखा है खंडित मूर्ति की पूजा हमको किसी बेनिफिट में नहीं लगती, वो किसी प्लस में ऐड नहीं होती, वो नहीं लगती हमको। लेकिन जहाँ बात हमारे ठाकुर जी की आती है, उनसे प्रेमा भक्ति की, भाव की बात आती है, जो मैंने भी खुद एक्सपीरियंस करी है, वो मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। क्यों पहले तो डिसाइड कर लीजिए कि आप मतलब नियमों के अनुसार चलना है, आप अपने भाव जो है वो प्रधान रखते हैं, आपकी क्या अटैचमेंट है उससे। मैं अपने ठाकुर जी बताती हूँ, मैं किसी वीडियो में दिखाऊंगी भी अपने वासुदेव। बहुत लोग डिमांड कर रहे हैं कि अपने प्रियतम ठाकुर जी के कभी दर्शन कराइए, तो मैं दिखाऊंगी, बहुत जल्द दिखाने वाली हूँ। जब मैं उनको लाई थी तो मैंने अपने इंटरव्यू में बताया था किस तरीके से जब मैं उन्हें ले आई तो उनकी बांसुरी जो है फिक्स थी। फिर लाने के बाद मैंने सोचा कि तब तो मैं उनकी सूरत पे मोहित हो गई थी कि इनकी बांसुरी मैं कैसे हटाऊंगी, रोल लगाऊंगी, काश कि मैं इनकी बांसुरी हटा सकती, फिर इनको बस बना सकती, फिर लगा सकती, क्योंकि वो फिक्स बांसुरी जैसे किसी में तराश जाती, मूर्ति के साथ ही तराश दी गई जाती है ना, जैसे वैसे ही बांसुरी वो तराशी गई थी, मतलब ठोस थी, जैसे कोई चीज़ अलग नहीं हो सकती, वैसे ही थी। तो अगले 2 दिन बाद वो अपना है बांसुरी ऐसे मैंने फिंगर लगाई और वो नीचे गिर गई थी पूरी, उस पर ऐसे स्क्रैचेस लगी जैसे कोई पूरे शार्प चीज़ से ब्लेड से कर दे, ऐसी इस पर स्क्रैचेस लगी हुई थी। कोई घर पे नहीं था ऐसा इंसान उस वक्त, कोई भी नहीं था। मैं देख के उस वक्त डर गई थी, समझ नहीं पाई थी ठाकुर जी की लीला है। उस दिन के बाद से फिर मैं अपनी बांसुरी मैंने इनको दी थी, अपने उससे लगाती हूँ और हटाती हूँ और उससे बनाने लगी थी।
तो उसके साथ क्या हुआ ना, उनका एक अंगूठा जो था वो कमज़ोर हो गया था, इतना सा है वो। मतलब मुझे 2 ही दिन हुए थे, लेकिन मेरा ने उनसे रिश्ता उसी दिन जोड़ लिया था। 14 फरवरी को लाई थी, उन पर मोहित हुई थी, लेकिन मैंने उनसे रिश्ता जोड़ लिया था। उसके 2 दिन बाद ये हुआ था, उनका अंगूठा झड़ के गिर गया था, मैंने वो लगा दिया था। वो कुछ चला 2-3 साल। फिर मैं कथा में गई थी, भागवत कथा में, वहाँ पर मैं उन ठाकुर जी को लेकर गई थी। तो वहाँ पर सब औरतें बहुत मोहित हो रही थी उन पे। तो जैसे मैं उनको लेके चली तो देखा तो उनका अंगूठा वहाँ से गायब। तो उस दिन भी मैं बहुत रोई कि इनका अंगूठा चला, बहुत रोई मैं। मुझे लेके नहीं जाना चाहिए था इनको कथा में, इनको नज़र लग गई है, इनको नज़र बहुत लग जाती है जब भी मैं कहीं लेके जाती हूँ। फिर मैंने बंद ही कर दिया था, इसलिए मैं वीडियो में भी नहीं दिखाती हूँ। तो मैं वे जो कथा सुना रहे थे हमें गुरुदेव, वो उन्होंने मुझे समझाया कि कोई बात नहीं, मैं बच्चों को भी चोट पेट लगती है, तुम ऐसा करो, तुमने इनका अंगूठा खुद से बना दो। मैंने कहा अच्छा। तो फिर मैंने खुद से, पता नहीं किसी चीज़ से बनाया था वो फेविकोल, वो पहले फिक्स करा, सूखने दिया, फिर उसके ऊपर मैंने नेल पेंट से पेंट किया था, वाटर कलर से, फिर उस पर किया था। तो उस दिन के बाद वैसे ये चीज़ें बताने वाली नहीं होती। ठाकुर जी की लीलाएं जो है, एक कहते हैं कि इनके अनुभव ठाकुर जी के ऐसे गुप्त रखने चाहिए, जैसे स्त्री अपनी गुप्तांग को गुप्त रखती है, इसको ऐसे उजागर नहीं करने चाहिए। बहुत जैसे कोई अपना धन छुपा के रखता है अलमारी में, वैसे ही ये रखने चाहिए। लेकिन आपकी ये जो बहुत बड़ी समस्या है ना खंडित वाली, इसको देखने के लिए मुझे ये चीज़ बतानी पड़ेगी। जैसे मैंने अपने लहसुन प्याज का अनुभव बताया था आप सबको, ठीक उसी तरीके से आज भी बता रही हूँ कि जब मैंने उनका अंगूठा लगाया तो उसके बाद सब में ठाकुर जी कई बार मुझे दिखे। जैसे मेरे ठाकुर जी हैं और वो अपने अंगूठा ऐसे ऐसे हिला रहे हैं, ऐसे ऐसे हिला रहे हैं, सिर्फ अंगूठा ऐसे ऐसे करके मुझे बुला रहे हैं, ऐसे करके। और भी कहीं, ये सिर्फ एक स्वप्न बताया मैंने, और भी कहीं जिनसे वो दिखा रहे थे कि हाँ मेरा जो अंगूठा है ही सिर्फ उसी को ही दिखा के हिला के दिखा रहे थे। तो मुझे तो पता था मेरे ठाकुर जी मुझसे प्रसन्न है, मैं उनसे प्रसन्न हूँ, मेरा आपस का संबंध है, हमारा कोऑर्डिनेशन बढ़िया बैठ रहा है, हमारी बातें हो रही हैं। लेकिन जो समाज वाले हैं, तो उन्होंने, मेरे जो कुछ रिश्तेदार थे, उन्होंने कहा उस वक्त हमारे घर में कुछ प्रॉब्लम्स चल रही थी। तो सब लोगों ने कहा कि इस लड़की के पास ना एक खंडित मूर्ति है, इस वजह से सब कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं। फिर सब ने कहा, कोई नहीं, दुख होता था सुन के अंदर से, लेकिन मैं चुप रह जाती थी। फिर एक कोई एस्ट्रोलॉजर कौन आया घर पे, पता नहीं, किसी के यहाँ हम गए हुए थे, वो सब कुछ सच बता रहा था सबके बारे में, मेरे सारे फैमिली वालों के बारे में। तो उसने मुझे देखकर बताया कि कोई खंडित मूर्ति मुझे दिख रही है तुम्हारे आसपास। तब फिर मैं बहुत ज़्यादा मैं वो हो गई थी, दुखी हो गई थी। मैं घबराई नहीं कि कहीं ये ना कह दे कि इसको प्रवाहित कर दो, और सब मुझे फोर्स करने लगे। लेकिन मेरे घर वाले, शुक्र है कि मेरे माँ बाप ऐसे नहीं थे कि इतने वहमी नहीं थे कि इसको विसर्जित कर दो, मेरे पीछे नहीं पड़े। हाँ, रिश्तेदार बहुत पीछे पड़े। तो सब ने कि खंडित मूर्ति ज़रूर आ रही है, कहीं इसको प्रवाहित कर दो। फिर मैंने नहीं माना। प्रॉब्लम्स बहुत आई मेरी लाइफ में, ऐसा नहीं है मेरी लाइफ में कोई प्रॉब्लम्स नहीं, बहुत ढेरों प्रॉब्लम्स आई। शादी से पहले बहुत स्ट्रगल करा, बहुत स्ट्रगल, वेटरिंग करी, बहुत कुछ करा, मतलब आपको बता नहीं सकती मैं, बहुत सारा चीज़ें करी। अगर मैं चाहती तो मेरे माइंड में ये सब आ सकता था। रात भर के नाइट ड्यूटी करी तो भी ये सब आ सकता था कि कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा कि मेरी खंडित मूर्ति की वजह से ऐसा हो रहा हो। कई लोगों ने कहा भी, सब पड़े रिश्तेदार पीछे कि इसको प्रवाहित कर दो, ये चीज़ प्रवाहित नहीं करती है। कुछ साल पीछे पड़ के वे भूल गए मुझे, लेकिन भरोसा था मुझे अपने ठाकुर जी पे, क्योंकि जो ठाकुर जी मेरे साथ नाना प्रकार की लीलाएँ कर रहे हैं उनको मैं प्रवाहित कर दूँ, ऐसा हर किस नहीं हो सकता। मैंने नहीं किया। और फिर ऐसा नहीं है कि दिक्कतें आती नहीं, दिक्कतें सब सॉल्व आउट हो चुकी हैं, सब ठीक हो चुका है, सब कुछ ऐसा स्मूथ हो गया है लाइफ में जैसा पहले कभी हो ही नहीं सकता था। वो सब हमारे प्रारब्ध के थे, वो जो ठाकुर जी ने मुझे जल्दी सब कटवा दी, जो मेरे प्रारब्ध थे वो कम में ही कटवा दिए। अब जो है स्मूथ चल रही है लाइफ ठाकुर जी की कृपा से। लेकिन हमको इन सब चीज़ों को ना, इन ठाकुर जी से नहीं जोड़ना चाहिए कि कहीं हमारे ठाकुर जी खंडित है, खंडित मूर्ति की वजह कर रहे इसलिए तो नहीं हो रहा, या कहीं हमने ठाकुर जी को लहसुन प्याज का भोग लगाया, गलत भोग लगा इसलिए तो नहीं हो रहा, कहीं हमारे ठाकुर जी से कोई सेवा में गलती हो रही है इसलिए तो नहीं है सब गड़बड़ हो रही। ऐसे नहीं हमको जोड़ना चाहिए क्योंकि परीक्षा लेते हैं ठाकुर जी भक्त की कि ये मुझ पर कितना भरोसा करता है, कितना विश्वास करता है। वो मेरे लाइफ की परीक्षा ही थी। कितने ही लोगों ने आकर मुझको टोका कि खंडित मूर्ति की से, और अभी कुछ महीने पहले भी कुछ विषय था जो मैं आपको बता नहीं सकती कि अध्यात्म मार्ग का ही था, ठाकुर जी के प्रेमा भक्ति से रिलेटेड ही। तब किसी ने कहा कि
ठाकुर जी नहीं ले आओ, तुम्हारे पास ठाकुर जी कोई खंडित तो नहीं है? मैंने कहा खंडित, फिर मैं चुप हो गई। तो खंडित नहीं होने चाहिए, नए ले आओ, उनका अगर खंडित हैं तो प्रवाहित कर दो, नए ले आओ वृंदावन से। जिन ठाकुर जी को मैं सर्वस्व मानकर 8 सालों से पूज रही हूँ, 8 सालों से वो मेरे साथ लीलाएं कर रहे हैं, उनको मैं प्रवाहित कर दूँ? उनको प्रवाहित करने से अच्छा तो मैं ही खुद नदी में चली जाऊँ डूबने के लिए। मुझे कोई कह दे, वो मुझे इतना बुरा नहीं लगेगा जितना मुझे तब लगता है कि अपने ठाकुर जी को प्रवाहित कर दे। मैंने फिर उनसे कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए, जो था, जो दिक्कत है, जो कुछ नहीं, वो अपने आप हो जाए, होए या ना होए, जो मुझे चाहिए, लेकिन मैं इन्हें प्रवाहित नहीं कर सकती, क्योंकि ये जो है ये मेरे साथ हमेशा रहते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं इनको प्रभावित नहीं कर सकती। जो भी मेरी समस्या थी मैंने उनको बताई थी, वो चीज़ नहीं सॉल्व आउट हो या ना हो, मैं इनको प्रभावित नहीं कर सकती, चाहे मुझे इसके बदले में कोई भी कीमत क्यों ना चुकानी पड़ जाए। ऐसा भरोसा होना चाहिए और डरना नहीं चाहिए, ऐसा प्रेम होना चाहिए कि मैंने चाहे इसके बदले में जो कोई भी कीमत चुकानी पड़ जाए मैं इनको प्रभावित नहीं करूँगी। जो इनको ठीक करना है वो वैसे भी कर सकते हैं। ये भगवान को हमें को ये नहीं समझना चाहिए, वो भी एक लॉजिक लगाना चाहिए सिंपल सा कि अब भगवान ऐसे करेंगे, खंडित हैं तो मैं तेरी पूजा नहीं स्वीकार करूँगा। उनको एक वो मतलब भगवान को इतना वो थोड़ी ना है कि कई चीज़ों में बस वो करेंगे, अच्छा अगर तू मेरी अगर टूटी मूर्ति की पूजा करा तो मैं तेरी पूजा नहीं लूँगा, मैं तेरे भाव नहीं स्वीकार, अच्छा तू सही कर रहा है तो हाँ मैं तेरी लूँगा। ऐसे नहीं है, वो तो प्रेम के भूखे। उनको थोड़ा यहाँ से नहीं, उनको ना यहाँ से समझने की कोशिश करो तो आपके अंदर ना विश्वास आएगा उनके प्रति। चाहे वो जो मेरी परीक्षाएं ली इन्होंने और अब भी ले रहे हैं, अब भी ली थी कि देखते हैं क्या कहती। मैंने उनको साफ मना कर, अब तो कोई मतलब ही नहीं है, तो कोई मुझसे सब कुछ ले ले, मैं तब भी इनको प्रभावित नहीं कर पाऊँगी। ये ठाकुर जी हैं, ये मेरे साक्षात ठाकुर जी हैं जो मेरे साथ हमेशा रह सकते हैं, हर सेकंड रहते हैं, हर पल रहते हैं। इनको प्रभावित करने का मतलब खुद के प्राण त्याग देना है, तो मैं इनको प्रभावित नहीं कर सकती। तो आप भी सोचिए, आपने ठाकुर जी के साथ आपका संबंध कैसा है। उस वक्त मेरा जो भरोसे का कारण यही था कि क्योंकि जब इतने सारे लोग बोलेंगे कि चीज़, तो कैसा भी इंसान हो वो एक बार सोच में पड़ ही जाएगा और वो स्टेप ले लेगा। लेकिन मेरा भरोसा कहाँ नहीं रुका, कहाँ नहीं गड़बड़ाया, वो था मेरा ठाकुर जी से संबंध। क्योंकि मुझे पता था, मुझे यहाँ पता था कि ऐसा कुछ भी नहीं है उनके और मेरे बीच में, सब ठीक है। वो जो ठाकुर जी मेरे साथ नाना प्रकार की वार्ताएं करते हैं, लीलाएं करते हैं, वो ऐसे प्रभावित करने लायक तो नहीं होंगे। वो मेरी एक तरीके की परीक्षाएं थी। परीक्षाएं तो ऐसी सी भी होती हैं। तो उस भरोसे ने जो हमारा आपस का जो ठाकुर जी जाने, और कहते हैं ना मोहन से दिल क्यों लगाया, ये मैं जानूँ या वो जाने। लोग औरतें गाती तो हैं भजन में, लेकिन इसका मतलब नहीं उनको पता है कि उसको कभी दिल से सोच के नहीं देखा कि मैं जानूँ या वो जाने। मतलब ये दुनिया वाले क्या जाने, मतलब ये जो चीज़ है ना, उस वक्त सिर्फ ये जानते थे, मैं जानती थी कि क्या है सच्चाई। बाकी सबको सिर्फ एक खंडित मूर्ति दिखाई दे रही थी। मुझे जैसे मेरे साक्षात हर समय मेरे साथ रहने वाले वासुदेव दिखाई दे रहे थे, और ये बात सिर्फ ये जानते थे या मैं जानती थी। और कोई जाने या ना जाने, हम दोनों को उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। तो ये होता है जो इष्ट अपने भक्तों की परीक्षा तो लेते हैं, लेकिन भरोसा भी उसको बनाए रखते हैं। अगर वे अपना भरोसा ना दिलवाएं तो फिर कौन भक्ति करेगा, कौन इस मार्ग में आगे बढ़ेगा, कौन उनसे प्रेम करे। अगर वे भरोसा ना दिलवाए तो देखा जाए तो सब कुछ वही करते हैं, हम तो कुछ भी नहीं करते। अगर हम एक कदम नहीं चल सकते उनकी, और अगर वो ज़रा सा अगर वो हमारी मदद ना करें, अगर वो हाथ ना बढ़ाए, तो हमारी हिम्मत नहीं है उनकी तरफ चलने की। वही भरोसा करवाते हैं, वही लीलाएँ करते हैं। तो ये एक चीज़ थी जिससे मेरा भरोसा नहीं डगमगाया। तो आप देखिए, अगर आपके भाई कई लोग पूछते हैं कि मेरी मूर्ति खंडित हो गई, लड्डू गोपाल की आंख निकल गई है, बहन जी, दीदी जी, मेरी लड्डू गोपाल का पैर टूट गया, हाथ टूट गया गिर के, तो मैं आपको बताऊंगी आपका संबंध क्या था ठाकुर जी से। अगर आपको किसी और से पूछने की ज़रूरत पड़ रही है तो फिर आपका संबंध ही क्या था उनसे। आपका मतलब उनसे ज़्यादा संबंध और लोगों से जिससे आप पूछ रहे हो, या कोई भी है, या वीडियो देख रहे हो या मेरी भी देख रहे हो, मतलब उनसे ज़्यादा भरोसा आपको उन लोगों पर है। भगवान ये टेस्ट करते हैं कि देखता हूँ इसका मुझ पर कितना भरोसा है, वो कितना मुझ पर भरोसा करता है कि सारी दुनिया वाले एक तरफ खड़े हो जाए और मैं अगर एक तरफ हूँ तो ये क्या करता है, इसका भरोसा डगमगाता है या इसका भरोसा मजबूत रहता है। तो वो ये टेस्ट करते हैं, देखना जो मेरे साथ हुआ। और अब तो कुछ भी हो जाए, मेरे से कोई कुछ भी ले ले, मैं नहीं इनको देने वाली किसी को, ना मैं किसी नदी में प्रवाहित करने वाली। तो अगर आपका अगर क्वेश्चन है कि मेरे ठाकुर जी के टूट गए, खंडित हो गए, तो मैं उनका क्या करूं, प्रवाहित करके दूसरे ले आऊं, तो पहले आप सोचिए कि पहले आप देखिए कि आपका संबंध था ठाकुर जी के साथ, क्या वो
आपस अगर आपका संबंध था तो आप ये क्वेश्चन पूछते ही ना, आपके अंदर सवाल ही ना उठता। और अगर ऐसा कुछ नहीं था कोऑर्डिनेशन, क्योंकि आप आपस की ठाकुर जी से आपका कोई संबंध नहीं था, कोई ऐसा कोरिलेशन नहीं था, कोई ऐसी आप एक दूसरे के भाव नहीं समझ पा रहे थे, तो आपको ज़रूरत पड़ेगी दूसरे से पूछने की, क्योंकि तब तो आपके लिए वो सिर्फ एक मूर्ति है। चाहे आप वो टूट गई दूसरी ले आएँ, फिर दूसरे के बाद तीसरी बड़े ले आएँ, इनका श्रृंगार ठीक से नहीं हो पाता। एक क्वेश्चन और बहुत आता है, मेरे लड्डू गोपाल छोटे हैं, वो इनका श्रृंगार ठीक से नहीं हो पाता, बड़े ले आऊँ क्या? ये सब बातें अगर सच बताऊँ ना, अगर आपके साथ वो ठाकुर जी के साथ आपका अगर इतनी ज़्यादा अगर प्रेम प्रगाढ़ हो चुका है ना उनके साथ आपका संबंध, तो आपकी ज़ुबान पर तो होगा, किसी से पूछने की तो बात की बात है, आपके मन में भी ये सवाल नहीं उठेगा कि मैं दूसरे ले आऊँगा। मतलब दूसरे ठाकुर जी मैं तो सोच भी नहीं सकती। मेरे लिए तो वृंदावन की बिहारी जी भी कुछ नहीं है, मेरे लिए यही सर्वस्व है। मुझे वृंदावन जाने की भी कमी महसूस नहीं होती है अब, क्योंकि मेरे यही ठाकुर जी हैं। इतना भरोसा आपको होना चाहिए। आप कैसे मतलब बड़ा ले आएँ, छोटा ले आएँ, नए ले आएँ, पुराने ले आएँ, काले वाले ले आएँ या पीले वाले ले आएँ, कैसे सोच सकते हो? इसका मतलब अभी कहीं ना कहीं अटके हुए हो उसी में ही। उसको आगे बढ़ाओ, अपनी फीलिंग को आगे बढ़ाओ, उनके साथ फीलिंग जोड़ो भाई, फीलिंग करो। ये इन सब चीज़ों से कुछ नहीं होगा। काले ले आऊँ, पेंट करवा लूँ, नेल पॉलिश लगवा लूँ, ये करवा लूँ, बड़े ले आऊँ, छोटे ले आऊँ, ये तो फिर शॉप, मतलब मैं इतना तो नहीं कहूँगी, लेकिन कुछ देखो, फीलिंग जोड़ो उनके साथ। देखो कि आप कहाँ स्टैंड करते हो, ये चीज़ स्टैंड आप भक्ति के लेवल में कहाँ स्टैंड करते हो, ये चीज़ सबसे अच्छी चेक करने की है। कि अगर आपके अंदर ये सवाल उठ रहे हैं नए ले आऊँ, फिर तो आपका कुछ उनसे अभी तक था ही नहीं रिश्ता। जिस दिन मैं लाई थी, मेरा उसी दिन से, जिस वक्त मैं उनको लेकर आई थी अपने साथ, उसी दिन से मेरा उनसे रिश्ता हो गया था। फिर चाहे वो अगले ही दिन 2 दिन बाद उन्होंने बांसुरी निकाली, वो मेरी वजह से ही निकाली जिससे मैं उनको वस्त्र पहना सकूँ। तो आपके अंदर कैसे सवाल उठ सकता है? उनसे प्रेम करिए। इसका मतलब आपने अभी तक उनसे प्रेम नहीं किया। जिस दिन प्रेम कर लोगे, मैं कहती हूँ, हर वीडियो में कहती हूँ अपनी एक ही बात, हर वीडियो में बस यही बात कि अगर प्रेम होगा तो फिर ये सवाल उठेंगे ही नहीं। मुझे किसी से पूछने की ज़रूरत क्यों नहीं पड़ी? मैंने पूछा भी नहीं, मुझे फिर भी ज़बरदस्ती लोग आए मेरे पास कि खंडित मूर्ति इसको प्रोवाइड कर दे, बहुत प्रॉब्लम्स आ रही हैं इसकी वजह से। मैंने नहीं करा। मेरे लिए ठाकुर जी सबसे इम्पोर्टेंट है, प्रायोरिटी वे है, बाकी सब कुछ बाद में। ठीक है, उम्मीद है आपको इस अपने क्वेश्चन का जवाब मिल गया होगा कि क्या अब आपको क्या करना है, क्या संबंध है आपके साथ ठाकुर जी का, कि आपके साथ वो नाना प्रकार की लीलाएँ करते हैं। कभी आपको ऐसा नहीं लगता कि वो आपके साथ आपके भावों को समझते हैं, आपके भोग को ग्रहण करते हैं? कभी कुछ लीला दिखाते हैं, तो आप उनको कैसे प्रभावित कर सकते हो, ये देखिए। और अगर आपके अंदर सवाल आ रहा है कि ऐसा कुछ कि प्रभावित कर देते हैं, खंडित मूर्ति पूजा नहीं करनी चाहिए, तो इसका मतलब आप अभी तक एक मूर्ति की ही पूजा कर रहे थे, ठाकुर जी की पूजा नहीं कर रहे थे आप। पूजा का दूसरा नाम पता है क्या होता है? पूजा का दूसरा नाम होता है प्रेम, भक्ति। पूजा का मतलब अगरबत्ती जला के ऐसे करना नहीं होता। पूजा का मतलब होता है प्यार करना। भक्ति का मतलब प्रेम करना भगवान से। जब प्रेम संसार में करते हैं तो अशुद्ध होता है, वही प्रेम हम अपने ठाकुर जी भगवान से करते हैं तो वो भक्ति हो जाती है, पूजा हो जाती है। तो पूजा का मतलब आपने अभी समझा नहीं। जिस दिन समझ जाओ उस दिन ये नहीं कहेंगे कि खंडित मूर्ति की पूजा नहीं करनी चाहिए। इसका मतलब आप अभी तक उनको मूर्ति ही माने थे, ठाकुर जी नहीं माने थे साक्षात। ना मानने में तो अगर आप बिहारी जी जाएंगे, वो साक्षात ठाकुर जी ठाकुराइन है, लेकिन अगर नहीं मानोगे तो तब भी वो भी आपके लिए मूर्ति रह जाएंगी। तो उन पर ऐसा प्रेम जोड़ो। उम्मीद अब आप सब समझ गए होंगे। अब मैं ज़्यादा लंबा लेक्चर नहीं देना चाहती, मैं कोई लेक्चरार नहीं, ठाकुर जी बुलवाते हैं जो बुलवाते हैं। उम्मीद है अब आपको इस अपने प्रश्न का जवाब मिल गया होगा। और अब तो मेरे ख्याल से कोई क्वेरी नहीं रहनी चाहिए खंडित मूर्ति को लेकर आपके मन में, है ना। और अगर अभी नीचे लिखने वाले हैं कि मेरे पास एक खंडित मूर्ति है, मेरे पास एक ठाकुर जी का हाथ टूटा है, मैं उनको प्रवाहित कर दूं क्या, या मुझे उनकी पूजा करनी चाहिए ना, तो भाई देख लो। अगर आपका प्रेम था उनके साथ तो आपको सवाल ही नहीं पूछना चाहिए। और अगर आप सवाल पूछ रहे हैं तो अभी तक आप उनको मूर्ति माने थे, ठाकुर जी नहीं माने थे। अगर आपको ठाकुर जी मानना है तो दूसरे लेके आना, आपको लगता है दूसरों में फीलिंग जागेगी तो दूसरे ले आओ। अगर उनमें फीलिंग जगा सकते हो, अगर लेकिन उनमें नहीं जग रही तो दूसरों में क्या जग जाएगी? दूसरे में तीसरे पे चले जाओगे, तीसरे चौथे पे चले जाओगे। निष्ठा कहाँ से आएगी? एक निष्ठ रहो, अनिंद्य रहो। यही ठाकुर जी से प्रेम करो। प्रेम की भाषा समझते हैं वो, ये ऐसे लॉजिक की अकाउंट्स की भाषा नहीं समझते, प्रेम की भाषा समझते हैं। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही।
फिर आऊँगी एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। वीडियो अच्छी लगती है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लो ऐसे टॉपिक्स के लिए, और वीडियो अच्छी लगती है लाइक करो, शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से, ठीक है। तो अब मुझे आज्ञा दीजिए, मैं चलती हूँ। हरे कृष्णा।